इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि एक लंबे समय तक समाज का एक बड़ा हिस्सा केवल अधिकारों के अभाव में जिया, जहां इंसान की पहचान उसकी योग्यता से नहीं बल्कि उस चौखट से होती थी जहां उसने जन्म लिया। लेकिन वक्त की फितरत है बदलना। जब अन्याय की जड़ें गहरी हुई तब तर्क और न्याय की मिसाल लेकर एक व्यक्ति उभरा, जिसने सदियों की गुलामी को कागज के एक टुकड़े पर कलम चलाकर ढा दिया। ये कविता उसी अंधकार से उजाले तक के सफर की एक झलक है। सदियों तक जिन पन्नों में बस पाबंदियां ही लिखी थीं, कि सदियों तक जिन पंदों में बस पाबंदियां ही लिखी थीं, जहां सांस लेने पर पहरा और परछाई भी महली थी। उन धार्मिक ग्रंथों ने जब ऊंच नीच का जाल बुना तब हजारों सालों तक बेबस सिसकियों को ही सुना। किसी को शूद्र कहा, किसी को नीच ठहराया, किसी को शूद्र कहा, किसी को नीच ठहराया। ना मंदिर में जगह मिली, ना पढ़ने का अधिकार दिया। वक्त बदला, कलम उठी, एक नया सवेरा आया जब भीमराव की उस कलम ने एक नया दौर सजाया। वो ग्रंथ जो बेड़िया थे उन्हें तर्क से ही काटा है। अब संविधान ने सबको बराबरी का हक बांटा है। ना अब कोई दबाएगा, ना अब कोई सताएगा। ये आईना ही है जो इंसानों को अर्श तक पहुंचाएगा। अब धर्म की उन बंदिशों का डर हमें नहीं लगता, क्योंकि मेरा संविधान किसी में भेद नहीं बताता। पत्थर की लकीरें थी, ये भीमराव की इबादत है। कि वो पत्थर की लकीरें थी, ये भीमराव की इबादत है। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए संविधान ही जन्नत है। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं और जिस बराबरी पर गर्व करते हैं, वह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर के संघर्ष और उनके रचित संविधान की देन है। ये संविधान मात्र एक किताब नहीं बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों की ढाल और उनके सुनहरे भविष्य की गारंटी है। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत, हमारी एकता और हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। जय भीम, जय संविधान। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें।